पाठ 1 भाषा। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित के साथ उनके स्कूल में नाटक देखा। अब नाना जी उन्हें समझा रहे हैं कि अध्यापिका ने बच्चों को समझाने के लिए पन्ने पर लिखे हुए संवाद को पढ़कर बोला। बच्चों ने सुनकर समझा और उसके अनुसार संकेतों में अभिनय यानी एक्टिंग किया। संकेतों में हुए उनके अभिनय को हमने समझा। हमने अध्यापिका की माइक पर बोली हुई बात को भी समझा। इस प्रकार हम एक दूसरे तक अपनी बात को सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर या संकेतों से पहुंचाते हैं। मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के रूप। नाना जी ने आगे समझाया कि किसी भी बात को हम दो तरह से दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को हम समझते हैं। पहला, बोलकर सुनकर, दूसरा, लिखकर पढ़कर। अतः भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। साथ ही हम संकेतों के द्वारा भी बात को समझते हैं। इसे सांकेतिक रूप कहते हैं। मौखिक भाषा, बोलकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना और सुनकर दूसरे की बात को समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। बोलकर समझाना, सुनकर समझना, बात करना। लिखित भाषा, लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरे की बात को स्वयं समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखकर समझाना, पढ़कर समझना। सांकेतिक रूप, बने हुए संकेतों को समझना और खुद संकेत करके अपनी बात दूसरों को समझाना। बने हुए संकेतों को समझना, संकेत करके समझाना। छोटे बच्चे जिन्होंने अभी बोलना नहीं सीखा है, वे भी इशारों और संकेतों से ही अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन सांकेतिक रूप को भाषा नहीं कह सकते। पशु पक्षी भी अपनी आवाज में बोलते हैं। इस तरह वे अपनी बात कहते हैं। ये आपस में अपनी बात समझ लेते हैं, लेकिन हम उनकी आवाजों को समझ नहीं पाते। उनकी आवाजों को बोली कहते हैं। अन्य भाषाएं। नाना जी ने समझाया कि हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी भाषा बोलते समझते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीरी या डोगरी, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, असम में असमिया। जिस प्रकार भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वैसे ही संसार के अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अमेरिका अंग्रेजी, जापान जापानी, चीन चीनी या मैंड्रिन, अरब अरबी। लिपि। नाना जी ने साथ ही समझाया कि इन भाषाओं को लिखने के कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। जिन चिन्हों में यह लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जिस तरह हर जगह और हर देश की अलग अलग भाषाएं हैं, उसी तरह हर भाषा को लिखने की लिपि भी अलग अलग है। जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू, फारसी नस्तलीख लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। नाना जी ने यह भी समझाया कि भाषा को जब हम सही तरीके से लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, तभी समझ सकेंगे। भाषा को सही तरीके से सीखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को हम व्याकरण से सीखते हैं। व्याकरण में हम भाषा को सही तरीके से नियमों के अनुसार लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना सीखते हैं। हमने समझा, हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर या संकेतों से एक दूसरे तक अपनी भाषा पहुंचाते हैं। एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के साधन को भाषा कहते हैं।
भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर समझाना और सुनकर समझना। लिखित भाषा लिखकर समझाना और पढ़कर समझना। सांकेतिक रूप संकेतों को समझना और संकेत करके समझाना। हम भी अपनी बात कभी इशारों में तो कभी लिखकर या बोलकर कहते हैं। हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के अलग अलग राज्यों तथा संसार के अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाओं को जिन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अधिकांश भाषा को लिखने की लिपि अलग अलग है। व्याकरण में हम भाषा को सही तरीके से नियमों के अनुसार लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना सीखते हैं।